असहाब कहफ 7 ईमान वाले बंदे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोग थे। उनके साथ एक कुत्ता भी था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद उनकी उम्मत की हालत बदतर हो गई। उस वक्त का बादशाह दिकियानूस जो बुत परस्त था और तमाम लोगों को बुत परस्ती का हुक्म देता था और जो भी बुत परस्ती से इनकार करता उसे सजाएं देता था। असहाबे कहफ शहर रोम के सरदार और ईमान वाले लोग थे। एक मर्तबा सातों अपनी कौम के साथ ईद मनाने के लिए गए तो देखा कि सब के सब बुत परस्ती में लगे हुए हैं। इन सातों को वहाँ घुटन सी महसूस होने लगी, लिहाजा ये सातों एक एक करके वहाँ से निकलकर एक पेड़ के नीचे जमा हो गए। सातों एक दूसरे से अनजान थे और सातों यही सोच रहे थे कि अगर मेरा हाल इन्हें पता चला तो ये मेरे दुश्मन हो जाएंगे। कुछ वक्त के बाद उनमें से एक ने कहा कि कोई तो बात है जो हमें यहाँ शहर से दूर लेकर आई है। तो सातों ने एक जुबान होकर कहा कि बुत परस्ती से तंग आकर हम यहाँ पर आए हैं। फिर उनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो गई और सातों भाई भाई की तरह हो गए और वहीं पर अल्लाह ताला की इबादत करने लगे। जब बादशाह को इस बात की खबर हुई तो इनको गिरफ्तार कर लिया और बहुत सख्त सजाएं दी, लेकिन ये अपने दीन पर कायम रहे। एक दिन मौका पाकर ये लोग वहाँ से भाग निकले और इनके साथ एक कुत्ता भी था, वो भी पीछे पीछे आने लगा। ये उसे भगाने लगे कि कहीं ये भौंककर हमारा राज ना खोल दे, लेकिन वो फिर भी पीछे पीछे आता। इन सातों ने कुत्तों को कई मर्तबा मार कर भगाया, लेकिन फिर भी वो पीछे पीछे आता रहा। हदीस पाक में आता है कि असहाबे कहफ से मोहब्बत रखने की बिना पर ये कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। जब एक कुत्ता नेक बंदों से मोहब्बत करने की वजह से जन्नती हो सकता है तो फिर सच्चा मुसलमान जो अपने प्यारे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम व औलिया अल्लाह से मोहब्बत के बिना पर जन्नत में क्यों नहीं जा सकता? जरूर जा सकता है, मगर आज कुछ लोग मुसलमानों को बुजुर्गाने दीन से दूर करने में लगे हैं। ये असहाबे कहफ रात भर चलते रहे और सुबह को रकीम शहर के करीब एक गार में दाखिल हुए और सो गए। जब बादशाह को पता चला तो उसने अपने सिपाही को हुक्म दिया कि गार के दरवाजे को बंद कर दो, जिससे वो गार के अंदर ही मर जाएं। उसने जिसको ये काम सौंपा था वो दिल का अच्छा था। उसने गार के दरवाजे पर दीवार तो खींच दी, मगर तांबे की तख्ती पर उन सातों के नाम, उनकी तादाद और उनका पूरा हाल लिखकर गार पर टांग दिया और एक तख्ती खजाने में भी छिपा दी। अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ पर ऐसी नींद मुसल्लत कर दी कि ये तकरीबन 300 साल तक उसी गार में सोते रहे। 249 ईस्वी में सोए और 549 ईस्वी में बेदार हुए, यानी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 21 साल पहले। वक्त गुजरता गया, बादशाह दिकियानूस मरकर मिट्टी में मिल गया और फिर एक नेक बादशाह बैदरूस की बादशाहत आई। और उस वक्त उम्मत में ये गुमराहियत फैली थी कि कोई भी मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान न रखता था। वो नेक बादशाह बहुत परेशान था कि ये कौम मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान क्यों नहीं रखती। उसी जमाने में एक चरवाहे ने उसी गार को अपनी बकरियों के आराम करने के लिए चुना और दीवार गिरा दी, मगर जब दीवार गिरी तो उसकी आवाज की हैबत से वो वहाँ से भाग गया। आखिरकार असहाबे कहफ की नींद टूटी। शाम का वक्त था तो उन्हें लगा कि सुबह को सोए हैं और शाम को नींद से बेदार हुए हैं, लिहाजा सलाम व कलाम और इबादत इलाही के बाद उनको भूख लगी तो उनमें से 2 हजरात खाने के लिए बाजार की तरफ गए। बाजार पहुंचकर क्या देखते हैं कि हर कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कसम खाता हुआ नजर आ रहा है। ये सोच में पड़ गए कि कल तक तो यहाँ कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम भी ना ले सकता था, आखिर एक दिन में इतना बदलाव कैसे। फिर इन्होंने खाने का सामान खरीदा और अपने वक्त के पैसे दिए, जिसे देखकर दुकानदारों ने समझा कि इन्हें कहीं से पुराना खजाना हाथ लगा है। इसलिए दुकानदारों ने बादशाह के सिपाहियों को खबर कर दी। फिर इनको बादशाह के सामने लाया गया तो इन्होंने सारी हकीकत बयान कर दी और कहा कि हमारे कुछ साथी भी हैं जो गार में अभी भी मौजूद हैं। उन्हीं दिनों बादशाह को खजाने से वो तख्ती भी मिली थी जिस पर असहाबे कहफ का पूरा हाल लिखा था। फिर बादशाह अपने साथ एक कसीर जमात लेकर उनकी गार की तरफ चल पड़ा और पीछे पीछे पूरा शहर भी चल दिया। फिर जब बादशाह गार के अंदर दाखिल हुआ तो वो इतनी ज्यादा लोगों की भीड़ को देखकर डरे, लेकिन जब हकीकत बयान की गई तो उनकी जान में जान आई और सब एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश हुए। और बादशाह को वहाँ वैसी ही तख्ती भी मिली जैसी तख्ती उसे खजाने से मिली थी, जिसे देखकर कोई शक बाकी न रहा। बादशाह ने हमदे इलाही किया और अपने लोगों से कहा, क्या अब भी तुम लोगों को अल्लाह की कुदरत यानी मौत के बाद जिंदा होने पर शक है? तो सब के सब तौबा करके इस बात पर ईमान लाए। असहाबे कहफ ने कहा कि ए बादशाह, अब हमें परेशान न किया जाए, हम फिर वहीं जाते हैं
اور اتنا کہہ کر وہ ساتوں اللہ کے نیک بندے اسی غار میں داخل ہوئے اور سو گئے اور آج تک سو رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ سبھی حضرات محرم کی 10ویں کو کروٹ بدلتے ہیں اور قیامت کے قریب حضرت امام مہدی کے دور میں اٹھیں گے اور امام مہدی کے ساتھ مل کر دشمنوں سے جہاد کریں گے۔ لہٰذا بادشاہ بیدروس نے ان کی غار پر ایک مسجد تعمیر کروائی جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ بادشاہ ہر سال ان کی غار پر خود بھی حاضری دینے جاتا اور تمام لوگوں کو بھی حکم دیا کرتا تھا۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی مزار پر جانا اور ان کے پاس مسجد بنا کر ان سے برکت لینا جائز ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب بندوں کے قرب میں عبادت اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔